अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। ये भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इस सब में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? बेसिकली पहले ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन थे एग्रीकल्चर में, और फिर पुराना सीड, पुरानी टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें थी, ठीक है। तकरीबन अर्ली 50s में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जो है वो एक रेवोल्यूशन आई। उसमें उन्होंने जो है वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नई वैरायटी सीड्स की, पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की इंट्रोड्यूस करवाई। और साथ साथ उन्होंने फिर नई टेक्नोलॉजी जो है थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल्स, इनकी इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई जिससे कि दुनिया में भूख ख़त्म हुई, जिससे कि लोग जो है स्पेशली जो मुल्क है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो कि जहाँ पे कि कहत था या फिमाइन था, ठीक है, ड्राउट था, उन लोगों ने थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टेप्स जो थे उनको फॉलो किया, ठीक है। और वो फूड में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हुए इनिशियली, और बाद में फिर उसको उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया। जब पूरी दुनिया में ये रिवाइवल आया ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जो है, तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आया, ठीक है। और जो अगर आप इसमें और दूसरे ममालिक देखें, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत पहले ले आए थे, ठीक है। और वो उन लोगों ने अपने खुराक के जो मसले हैं वो सदियों पहले से जो है वो ख़त्म कर दिए थे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी ये बहुत बड़ा इशू था और अभी स्टिल भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई और एशिया में स्पेशली जब ये आई, तो इसमें जो है पाकिस्तान ने भी इससे बेनिफिट उठाया। ये 1960s की बात है, ठीक है। और हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन को बहुत इंक्रीज किया, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है। ड्यूरिंग 60s द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वॉट द रिमार्केबल अचीवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि यूरोप इससे काफ़ी अरसा पहले कर चुका हुआ था, लेकिन एशिया में ये 16 में आई है, ठीक है। Because of such success of production of wheat, rice, maize, ostensibly increase in countries like Pakistan, India, Philippines and Sri Lanka। कहते हैं कि जो जो मुल्कों ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया उसमें पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपाइन, श्रीलंका है, लेकिन इसमें बांग्लादेश का नाम भी है, इसमें नेपाल का नाम भी है, इसमें ईरान का भी। तकरीबन सब मुल्कों में, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब मुल्कों में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उस वो आई। लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ ड्यूरेशंस में इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। 60s में इन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। इवन अफ्रीका के वो ममालिक जो साल हर साल से कहत का शिकार थे, वहाँ पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन ने बड़ा अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा, ठीक है। सच सिचुएशन इज attribute to green revolution which occur in agriculture sector of these countries। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन और some call it grain revolution, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये ग्रेन जो है जाहिर है अनाज को कहा जाता है, तो कहते हैं कि अनाज की भी रेवोल्यूशन थी। रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंट, बाहर आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, ठीक है। इसमें कहते हैं कि फिलिपाइंस विच यूज्ड टू इंपोर्ट राइस स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग देम, ठीक है। कहते हैं कि जो फिलिपाइंस की एक एग्जांपल है जिसने कि चावलों को इंपोर्ट करता था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने उसको एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी। देयर वाज 34% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस इन श्रीलंका। श्रीलंका ने 34% अपनी जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 60% इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हम लोगों ने जो अपने जो व्हीट की प्रोडक्शन है वो 60% जो है उससे भी ज्यादा कर ली थी थ्रू अपने ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब कहते हैं कि हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्क्स, ये काम कैसे करती है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या है। द इशू behind us, how there is green revolution. The answer is that the revolution occur in agriculture sector by following the agriculture inventions and innovations। कि भाई कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जब इन्वेंशन और इनोवेशंस की गई, नई इजादात की गई, नई चीज़ें बनाई गई,
पुरानी चीज़ों को अपडेट किया गया, ठीक है। द एग्रीकल्चर इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस आर concerned with the high yield seed, fertilizer, pesticide spray, the intensive use of water resources, use of tractors, harvesters, threshers, and change in the outlook of the farmers। कहते हैं कि अब ये कैसे हुई, इसमें जो है नई जो है वो सीड्स की जो है बीज की अच्छी वैरायटी लेके आए, जिसमें कि पहले तो जो बीज है वो तकरीबन 50% जो है वो ज़ाया हो जाता था, लेकिन अब जो हम लोग जो नई वैरायटी बीज की ला रहे हैं सीड्स की, उनमें सक्सेस रेट 95% से ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स इस किस्म के लेके आए जो कि खुराक आपकी जो अनाज है उसको कम से कम ख़राब करें, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात है कि वाटर रिसोर्सेज आपने किस तरह से जो है वो उसको बेहतर तरीके से यूज़ करना है। तो इससे मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे बताती हूँ कि एक फार्मर से मैं मिली जो कि राइस जो है वो कल्टीवेट करते थे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि चावल की फसल को तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? कहते नहीं, अब काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है। वो कोई अपनी मेडिसिन का नाम बताएं, कोई जो था केमिकल था। कहते वो केमिकल हम अगर डालते हैं ना, तो वो केमिकल क्या करता है कि पानी के ऊपर ना ऐसे एक नेट सा बना देता है, ठीक है, जिससे पानी इवेपोरेट कम होता है और वहाँ पे जो है मौजूद रहता है और पानी ज़ाया नहीं होता। फसल कम पानी में जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो दे देती है, अपनी जो यील्ड है, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा दे देती है। कहता है इससे इतना है कि हम लोगों के एक या दो पानी जो है बीच में मिस भी हो जाए तो हमें हमारी जो प्रोडक्शन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। It is a green revolution which brings the technical changes such as change in biological changes and mechanical changes। कहते हैं इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस थी। बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने सीड्स जो है हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया, ठीक है। और जीन मैपिंग आपने कभी सुना हो, जीन जेनरिंग आपने सुना हो, तो उसमें जेनेटिकली उन्होंने इस किस्म की तब्दीलियां लेके आए, ठीक है, जिससे जो आपके जो सब्जी है, आपका जो अनाज है, उसका एक तो साइज इंक्रीज हो गया, दूसरा ये कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। ये तो बायोलॉजिकल जो है वो चेंजेस थी। फिर उसके अलावा उन्होंने मैकेनिकल जो है मशीनरी जो है वो सारी उन्होंने तब्दील की, जिससे कि उनकी कम से कम जो है वो कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आउटपुट ले सकते थे। अच्छा, फिर कहते हैं कि अब स्टैटिस्टिक एनालिसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। अब जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट था। तो इन 1965 द न्यू सीड्स ऑफ द व्हीट वर कल्टीवेटेड ऑन द जस्ट 12,000 एकड़ ऑफ द लैंड, ठीक है, विच रोज टू 7,12,71 और 1,29,000 acre of the land in 1967 to 70। कहते हैं कि 65 में जब नई नई आई जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो हम लोग जाहिर है स्टार्ट में जो फार्मर है वो थोड़ा सा ज़रा रिस्क लेने से झिझकता है। तो स्टार्टिंग में 12,000 12,000 एकड़ जो है उस पे लगाई गई, ठीक है। ले जो कि बाद में इंक्रीज हो करते हुए हम लोग इसको 71 लाख एकड़ तक लेके 1969 और 70s में, ठीक है। इन 1967 to 66 to 67 the rice seed Larry Park was cultivated on 5,000 acre of the land which rose to the 12,39,000 acre of the land in 1965-66। The hybrid seed of maize was cultivated on 10,000 acre of the land which rose to the 3,75,000 of the acre in 1968 to 69, ठीक है। जिससे आप देख रहे हैं कि बड़े इनिशियली जो है वो थोड़ी सी जगह पे वो उसकी कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट की जाती, और जैसे फिर उसका गुड रिजल्ट देखते तो उसको कैसे एक्सपैंड कर दिया जाता। द बम्पर क्रॉप ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज आर नॉट ओनली एट्रीब्यूट टू HIV, ये हाई यील्ड जो सीड है, कहते हैं सिर्फ ये वही ही नहीं, सिर्फ वो सीड की वजह से इतनी बम्पर प्रोडक्शन नहीं हो गई थी, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड ट्यूबवेल आल्सो
काउंट्स वेरी मच। कहते हैं कि इसमें आपके जो ट्यूबवेल है, आपका डिप इरिगेशन सिस्टम है, आपका कैनाल सिस्टम है, आपका फर्टिलाइजर है, सब ने मिल के जो है वो आपकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसका एक गुड इम्पैक्ट किया था इकोनॉमी पे। अगेन द पेस्टिसाइड्स एंड द ट्रैक्टर आल्सो प्लेड देयर रोल इन बूस्टिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट। कहते हैं इसमें पेस्टिसाइड्स और इसमें ट्रैक्टर्स का भी अपना काम था, ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फुल फ्लैज एक पैकेज है जिसमें आपने कल्टीवेशन को स्टार्ट होने से उसकी हार्वेस्टिंग और आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको मार्केट में ले जाना, वो तमाम तर सर्विसेज जो हैं वो इसमें शामिल है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि इन 1960 टू 60 इन स्पाइट ऑफ द सब्सिडीज, ठीक है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर वाज 31,000 nutrient tons, which rose to lakh 48,000 nutrient tons in 1968 to 60। अच्छा, क्या कहते हैं कि 58 टू 60 होगा ये। कहते हैं कि इसमें जो आपकी जो सब्सिडी है वो भी गवर्नमेंट ने दी, लेकिन वो जाहिर है जब आप प्रोडक्शन अपना एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको फर्स्ट फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पेस्टिसाइड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ट्रैक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो उससे आपने बड़ी तेज़ी से जो अपनी जो एक्सपोर्ट्स थी उनको इंक्रीज़ किया, और ये वही एक टाइम पीरियड है जिसमें कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो हिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम लोगों ने जो कभी अचीव किया हुआ है, तो वो इसी ड्यूरेशन है उसमें की है। ये कहते हैं कि इन 1960 टू 61 द प्राइवेट ट्यूबवेल वर 6,295 which rose to 75,000, ठीक है, 6,000 से 75,000 हमने ट्यूबवेल को इंक्रीज कर दिया इन 69 टू 70। द ग्रेटर इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर realized in the case of wheat, rice and maize. In 1965 to 66 the total production of wheat was, ठीक है, 38 lakh 54,000 ton, which went to the 71 lakh 23,000 ton. In 1969 the production of the rice which were 12 lakh 72,000 tons, and it increased to 23 lakh 72,000 tons in 1969 to 70. The production of maize went to the 57 5 lakh 67,000 tons from the 53 5 lakh 31 tons in the above mentioned period। तो क्या कहते हैं कि ये कैसे हम लोगों ने अपने एक एक साल में हम लोगों ने अपने जो ट्यूबवेल है 6,000 से 75,000 पे लिए जाना, ठीक है, और अपनी जो वीट की प्रोडक्शन है उसको 3 लाख से उसको जो है उसको सॉरी उसको 38 लाख से 71 लाख पर ले जाना, ठीक है, कि ऑलमोस्ट हमने डबल से ज़्यादा जो है वो अपनी प्रोडक्शन को कर लिया था, जिसमें कि हमारी हुई थी, और हम लोगों ने जो है वो अपने मुल्क में भी अपनी जो खुराक की जो है वो ज़रूरत को पूरी किया था। खुराक की जो प्राइजेज हैं, जो आपकी अनाज है उसकी कीमतें कम हुई थी, और जो गरीब है उसकी उसको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो मिले थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों आई, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत आई कि इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन। पाकिस्तान का उस वक्त पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई था। अगर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में ना आई होती तो अभी हम लोग जैसे हम लोग इस मतलब 20वीं सदी में हम लोग जिस तरह से जो हमने लास्ट ईयर देखा कि कैसे गंदम की और आटे की और चीनी की किल्लत हुई, तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ना आती तो यहाँ पे तो फेमाइन वाली बिल्कुल एक कहत वाली जो है सिचुएशन खुदा ना खास्ता वो क्रिएट हो सकती थी। फिर लिमिटेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के पहले ही तो हम लोग लिमिटेड से सेक्टर्स हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, एक एग्रीकल्चर है, या फिर ये सर्विसेज सेक्टर आ जाता है। हमने पैरेलल और नए सेक्टर्स को तो है ज़रूर है, लेकिन हमने उनको इतना डेवलप किया ही नहीं है, और फिर जब आप देखते हैं कि आपकी ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर के साथ जुड़ी है, ठीक है, तो फिर इस सेक्टर को स्पेसिफिकली इस सेक्टर को इम्प्रूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी था, ठीक है। फिर भी रिडक्शन इन फॉरेन डिपेंडेंसी, अब मतलब कि पॉपुलेशन हमारे मुल्क में बढ़ रही है और खुराक हम लोग बाहर से ले रहे हैं, तो हम ये कैसे इस चीज़ को जो है वो हमारे लिए ये फिजिबल हो सकता है कि हम अपने गरीब लोगों को सस्ता अनाज जो है वो मुहैया करें।
एग्रीकल्चर सरप्लस ज़ाहिर है आपके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करता है, आपका फॉरेन रिजर्व बेहतर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड आउटपुट्स, ठीक है। ज़ाहिर है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल होंगी और आपके जो है वो अनाज आपका सस्ता होगा, तो ज़ाहिर है कि गरीब जो है वो उसको इसका फ़ायदा होगा। फिर है कल्चरल रेवोल्यूशन, ये कल्चर रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है कि इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों ने इन्वेस्टमेंट का सोचा, जब ये सारी रेवोल्यूशन आई है तो बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो समझते थे कि सिर्फ इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट की जाए, वो आए और आके उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 20-20 30-30 हार्वेस्टर या थ्रेशर रखे हुए हैं, और जैसे कटाई होती है गंदम की या कोई भी सीजन आता है हार्वेस्टिंग का, तो वो रेंट पे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत से जो है वो बिजनेसेस नए जो है वो उनके लिए डोर ओपन हुआ, ठीक है। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा जो था वो था कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बड़ा बैलेंस आया, वरना इनकम तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो जिनके जो है वो इंडस्ट्रीज से कहा जाता था कि सिर्फ दौलत उनके पास ही है या उन चंद हाथों में पैसा जो है वो फोकस से कंसंट्रेट हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसकी इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। अच्छा, उसके बाद है कि भाई कंक्लूजन जो है वो क्या है कि एज टोल्ड अबव द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज पार्टनिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन रिमेन अटैच विद डेवलपिंग द सुपीरियर सीड ऑफ व्हीट राइस एंड मेज। कहते हैं कि जाहिर है इसकी सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि आपने जो सीड है वो आपने बड़ा हाई क्वालिटी का जो है डेवलप किया था। फिर कहते हैं कि अब आप ये देखें कि ये जो अब जो सीड जो बनाए जाते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस है कि वो जो एक नट होता है, अब उन्होंने क्या किया उस नट के अंदर उसकी जो अपनी डाइट है, ठीक है, वो भी उसके अंदर रखी है। उसके ऊपर कुछ उन लोगों ने मेडिसिन भी इस किस्म की लगाई है कि अमूमन क्या होता था कि सीड फेंक मतलब जो है वो बहुत जानवर जो है वो खा जाते थे, या सम टाइम होता था कोई बारिशें आगे पीछे हुई है तो सीड आपका जो है वो खराब हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया उस सीड के अंदर उन्होंने कुछ उसकी फूड जो है वो अंदर डाल दी कि अगर उसको कुछ अरसे के लिए फॉरेन इन्वायरमेंट से उसको अगर फूड नहीं भी मिलती है तो वो अपनी फूड बाय सेल्फ जो है उसको अरेंज कर लेता है, कर सकता है, ठीक है, जिससे आपके जो है वो प्रोडक्शन जो है उसमें बड़ा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। Accordingly, the area where such agriculture products were cultivated, the Green Revolution gave the encouraging results. ठीक है, the peasants from the Sialkot, Gujranwala, Wazirabad greatly benefit from the HYV seeds of the rice. ठीक है कि सियालकोट गुजरांवाला वजीराबाद में बहुत ज़्यादा जो है राइस की जो है वो प्रोडक्शन बढ़ी। फिर साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर फार्मर गोट द एडवांटेज ऑफ हाई यील्ड सीड्स ऑफ व्हीट। वो ये व्हीट के जो एरियाज थे वहाँ पे व्हीट के जो सीड्स थे उसके थ्रू बड़ी रेवोल्यूशन आई, ठीक है। फिर द बेनिफिट ऑफ द हाइब्रिड सीड ऑफ मेज were occurred to the farmers belonging to the central Punjab and those parts of the NWFP which produce maize. अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहता है कि द डिस्कशन कंक्लूड दैट ऑल दोज एरियाज ऑफ सरगोदा, मुल्तान एंड लाहौर डिवीजन विच हैव पेमेंट कैनाल सिस्टम, ठीक है, the अंडरग्राउंड वाटर इज सेटिस्फैक्ट्री। द जो इन एरियाज जो है उसे पानी की इतनी कोई किल्लत नहीं है, ठीक है। द लैंड इज फर्टाइल, ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है। न्यू सीड एंड टेक्नोलॉजी गेव द encouraging result in the form of the bumper crop of wheat, rice and maize. Then comes the Bahawalpur, Rawalpindi and Peshawar division which also got the benefit of green revolution. Those areas of Pakistan which were backward, ठीक है, पाकिस्तान के ये तो वो थे ना कि जो बड़े फर्टिलाइज थे, रिच ऑफ रिसोर्सेज थे, उधर तो ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट आए हैं। लेकिन वो एरिया जो कि बैकवर्ड थे, ठीक है, या जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने रिच नहीं थे, ठीक है, where the land deserted, where there was
सेरेनिटी द वाटर लॉगिंग, ठीक है, एंड द लैंड लैकिंग वाटर फेल टू गेट द फ्रूट्स ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो जो आपके जो बैकवर्ड एरियाज थे, उन एरियाज में भी जो है उसके अगर 100% रिजल्ट्स ना आए हो, लेकिन फिर भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, उन लोगों ने भी अपने आप को, अपनी प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव किया, ठीक है, और वो लोग भी जो है वो इस ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उससे बेनिफिट ले सके, ठीक है। इस चैप्टर को इस टॉपिक को आपने जो है बड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।